चुनाव नियर अबाउट हम 10,000 वोटों से जीतेंगे। जोड़ घटाने हो रहे हैं कि कितना वोट कहाँ मिलेगा, यही सब जोड़ घटाना है। काउंटिंग में गड़बड़ी कर हमको चुनाव हरवा दिया। दूसरी बार वोटर लिस्टों में हेर फेर किया जिलाधिकारी ने। और प्रशासन को बधाई देते हैं, लेकिन लड़ाई कुल मिलाकर भाजपा से होगी। हमारा नुकसान नहीं कर पाए, उन्होंने भाजपा का नुकसान किया। और यही धूल धक्कड़ खा के यही बैठते हैं, गरीब जनता बैठती है। सीतापुर में मतदान का प्रतिशत कम रहा। ऐसे में सीतापुर की नगर पालिका परिषद अध्यक्ष सीट पर कौन काबिज होगा, ये तो 13 मई को पता चलेगा। राजनीति में जब से आए हैं तब से 4 बार के विधायक, 3 बार के चेयरमैन, पंची से लेकर सभासदी तक राजनीति में अपनी पैठ जमाने वाले इस वक्त हमारे साथ ऑल इंडिया के साथ मौजूद हैं नगर पालिका परिषद पद की अध्यक्ष प्रत्याशी रश्मि जायसवाल के ससुर राधेश्याम जायसवाल जी। उन्हीं से पूछते हैं कि जो 13 तारीख को रिजल्ट आने वाला है, उसके पहले जो अभी दिन बचे हैं उसके बारे में क्या कहते हैं? दिन जो बचे हैं, अपने यार दोस्तों से बैठ के सब जोड़ घटाने हो रहे हैं कि कितना वोट कहाँ मिलेगा, यही सब जोड़ घटाना है। कैसा गुड़ा गणित है? आप तो बड़े कहे जाए तो राजनीति में बरगद का, जैसे विपक्षी कहते हैं कि राधेश्याम जायसवाल जो है वो बरगद हैं। चुनाव नियर अबाउट हम 10,000 वोटों से जीतेंगे, और बल्कि 10,000 से ऊपर भी हो सकता है। आपने देखा कि आप 3 बार चेयरमैन भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, तो सीतापुर की हर एक चीज़ को बारीकी से देखा है। आपको जीत का भी मुंह देखना पड़ा, कहीं कहीं हार का भी देखना पड़ा, हार का भी आपने सामना किया है। आखिरकार वो हार जो थी किस वजह से रही? हार जो हुई हमारी, जनता ने हमको जिताया 2022 में, 98,000 कुछ वोट हमको मिला, लेकिन पूर्व जिलाधिकारी और पूर्व एसपी ने मिलकर काउंटिंग में गड़बड़ी कर हमको हार चुना। ये सबको मालूम है, पत्रकार बंधुओं को मालूम है, सीतापुर की जनता को भी मालूम, क्योंकि जो पोस्टल बैलेट है उनको पोस्ट ऑफिस में रोक दिया गया, उनकी काउंटिंग नहीं कराई गई। अगर पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाती तब भी हम अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत जाते। दूसरी बार वोटर लिस्टों में हेर फेर किया जिलाधिकारी ने, पूर्व जिलाधिकारी ने। यहाँ के वोट खराबाद दे दिए, खराबाद के वोट यहाँ छपवा दिए। इस तरीके से 50,000 वोटों का हमारा हेर फेर कर दिया इन्होंने, जिससे हमारा मतदाता गुमराह हो गया, उसको वोट डालने नहीं पाया। ये काम इन्होंने किया, इससे हम चुनाव हार गए। इस बार भी कई ऐसी शिकायतें आई हैं कि वोटर लिस्ट से लोगों का नाम गड़बड़ हो गया। वो सभी जगह है, सभी दलों के लिए है। अगर हमारा कटा है तो बीजेपी का भी कटा है, अन्य लोगों का भी कटा है, वो सब समान है। और प्रशासन को बधाई देते हैं कि निष्पक्ष चुनाव प्रशासन ने करा दिया, कहीं किसी किस्म की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, इसलिए हम प्रशासन को बधाई देते हैं। तो प्रशासन को तो आप जाहिर सी बात है हाईकोर्ट से आदेश ले आए थे? नहीं, हाईकोर्ट का आदेश था ही, लेकिन फिर भी प्रशासन को हम बधाई देते हैं कि कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं इन्होंने होने दिया। अब तो राधेश्याम जी, जैसे कि बताया जाता है कि आपकी जो टक्कर है सामने भाजपा के भी हैं और आपके ही पार्टी के राकेश राठौर भी हैं, तो किससे टक्कर मानते हैं? हम टक्कर किसी से नहीं मानते हैं। सामने तो सब है, सामने होने दो, ये तो 13 तारीख को रिजल्ट बताएगा, लेकिन लड़ाई कुल मिलाकर भाजपा से होगी। भाजपा से लड़ाई मानते हैं? आखिर क्यों? क्योंकि जो मतदान का रुझान या जो भी है वो साइकिल फूल में चला है, और रिक्शा पिक्सा कहीं दूर तक नहीं है। 2-4 पोलिंगों पे है रिक्शा, बस। ये दावा 2-4 पोलिंगों पर रिक्शा है। हाँ। बाकी आपकी लड़ाई जो है वो भाजपा से है। और जहाँ पर रिक्शा है वहाँ हम बराबर से लड़ रहे हैं, बढ़ के लड़ रहे हैं हमसे। वो हमारे लिए फायदेमंद हुआ। हमारा नुकसान नहीं कर पाए, उन्होंने भाजपा का नुकसान किया।
नुकसान भाजपा का हुआ है, लेकिन राजनीतिक एक गणित आपको कहा जाता है कि आप राजनीतिज्ञ हैं, तो गुणा गणित किस हिसाब से लगा रहे हैं? गुणा गणित हम क्लियर है, 30 वार्ड है और 300 वार्ड में हम झमक के लड़े हैं। हमारा वोट पड़ गया, जो गरीब तबका वोट है उसने सब 12 बजे तक वोट डाल दिया था, और जो बीजेपी का वोट, जो गुस्से का वोट था, वो हमको मिल गया। बहुत से बीजेपी के लोग डालने नहीं गए, हमारा वोट पड़ गया। तो ये जो कम प्रतिशत है, क्या आपके लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? ना फायदेमंद है ना नुकसानदेह है, लेकिन चुनाव हम जीतेंगे। आइंडे के दर्शकों को ये बता दें कि आप राजनीति में जब से आए हैं, शुरुआत कहाँ से की थी आप? शुरुआत सन 1984 में हम पंच का चुनाव लड़े थे, पड़वा निशान था। जेपी आंदोलन से हम जुड़े रहे। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उस वक़्त हमने लखनऊ में विधानसभा के सामने माननीय राजनारायण सिंह, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हम नैनी जेल इलाहाबाद में 8 दिन रहे। उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तब से हम राजनीति से जुड़े हैं। सन 89 में हम मछली निशान पर सभासद परेड वार्ड से हुए। सन 95 में हम चेयरमैन भाजपा से हुए। सन 96 में हमने भाजपा छोड़ दी और समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। हमको टिकट मिल गया और हम चुनाव जीत गए। जिला अध्यक्ष हम 7 साल रहे समाजवादी पार्टी के। फिर 96 से लगातार 2017 तक चेयरमैन रहे। कभी बहू रही चेयरमैन, 3 बार हम चेयरमैन रहे, 4 बार विधायक रहे। और अब की 2022 में जिस तरीके से तांडव किया गया, आप सबको मालूम है। इस बार जब शांतिपूर्वक चुनाव हो गया तो प्रशासन पे हमारा पूरा भरोसा है कि शांतिपूर्वक मतगणना भी होगी। आपका ये चुनाव कार्यालय है, कई वर्षों का होगा, कितने वर्षों का है? हम यहाँ पर चाय बेचते थे, चाय का होटल था यहाँ पर। तब से चुनाव कार्यालय है हमारा। और यही धूल धक्कड़ खा के यही बैठते हैं, गरीब जनता बैठती है। तो आपको हम दिखाएं, पहले ये चुनाव कार्यालय है। ये पूरा जो है चुनाव कार्यालय, इसी के बाहर जो है 4 बार के विधायक रहे, 3 बार के चेयरमैन रहे। इनकी बहू जो है वो भी चेयरमैन रही। यहीं पे वो विधायक जी जो बता रहे हैं कि चाय बेचते थे और यहीं से इन्होंने शुरुआत की। पत्नी हमारी 2007 में बीएसपी शासन में खैराबाद की ब्लॉक प्रमुख रही। दोनों बेटे हमारे, एक बेटा जो जिसका एक्सीडेंट हो गया वो भी क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहा, बड़ा बेटा भी क्षेत्र पंचायत का सदस्य रहा और हमारी पत्नी ब्लॉक प्रमुख बनी, लेकिन बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई। यूँ कहें कि पूरा घर जो है वो राजनीति से सराबोर रहा। हर एक व्यक्ति, चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू, कहीं ना कहीं अपनी पैठ राजनीति में जरूर बनाए रखी और सीतापुर की हर एक चीज़ को बड़ी ही बारीकी से जाना है और किया भी है। इनका दावा है कि जो 13 मई को रिजल्ट आएगा वो जीत का परचम इनकी पुत्र वधू जो रश्मि जायसवाल है उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा और फिर से वो सीतापुर की नगर पालिका अध्यक्ष सीट पर काबिज होंगी। राधेश्याम जायसवाल सन 84 से लेकर अभी तक इन्होंने जीत का भी हार देखा है और हार का भी मुंह देखा है। इस बार पूरे विश्वास के साथ बताते हैं कि जनता का जो साथ है वो इन्हीं के साथ है और जो टक्कर है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी और भाजपा, यानी कि सपा और भाजपा को ही अपना
प्रतिद्वंदी मानकर ये लड़ते हैं और सपा से जीत का परचम लहराएंगे, ये इन्हें पूरा विश्वास है। इनकी टक्कर किसी से नहीं है। इन्होंने बताया कि 30 वार्ड हैं, 30 वार्डों में जो है साइकिल चली है और जिस तरह साइकिल चल रही है उस तरीके से 13 मई को आने वाला जो रिजल्ट होगा वो शहर की जनता को और जनार्दन को उन्हीं को विश्वास दिलाकर उन्हीं के पक्ष में हमेशा फैसला हुआ है और वही होगा। तो सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।